नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी राकेश की है। राकेश एक ट्रक ड्राइवर हैं। खुद का अपना ट्रक, खुद का मालिक, शहर में मकान भी है और एक खुशहाल परिवार। लेकिन राकेश पहले ऐसे नहीं थे। राकेश गांव के रहने वाले थे, गरीब परिवार के थे और उनका जो परिवार था खेती बाड़ी पर निर्भर करता था, खेती बाड़ी का काम करता था। राकेश गांव में रहा करते थे जब उनकी उम्र 22 साल तक रही थी। पढ़ने लिखने में तो बिल्कुल फेल हो चुके थे। जितना पढ़ना लिखना था उन्होंने अब पढ़ लिया था, उससे आगे वो पढ़ना भी नहीं चाहते थे। तब उनको उनके माँ बाप, उनके घर वालों ने उन पर दबाव डालने लगे कि अरे तू पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा भाई, और यहाँ पर काम क्या है, खेती बाड़ी में चल, खेती बाड़ी काम कर। अब जो राकेश थे उनके सपने तो बहुत बड़े बड़े थे। खुरफाती किस्म के इंसान थे, दूसरे के फटी में टांग अड़ाना अच्छी तरह से जानते थे। अब इतने बड़े बड़े सपने देखते थे कि खुद का अपना शहर में घर हो, बड़ा सा मकान हो, बंगले हो, गाड़ी हो, कई तरह का सपने थे जैसे फिल्मों में होता है। लेकिन वो कैसे कर पाते? गांव का साधारण सा युवक, गरीब परिवार के। अब उनके माँ बाप, परिवार वाले खेत में अब उनको काम में लगाने लगे, लेकिन उनसे खेत का काम होता नहीं था। वो अब कोई ना कोई बहाना करके आप खेत से भाग जाते। आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बहाना कब तक चलेगा? काम तो करना ही पड़ेगा। जब तुमने पढ़ाई नहीं किया तो आओ काम करते हैं, खेत में अन्न उपजाते हैं, सब्जी उगाते हैं, यही करना है ना। लेकिन जो राकेश जी थे वो, उनका मन तो लगता नहीं था खेती बाड़ी काम में। वो ऐसा काम करना भी नहीं चाहते थे। अब उनके जो साथ संगत थे गांव में, कुछ जो लड़के थे शहर में रहा करते थे, और वो जब शहर से लौट कर आते थे ना तो बड़ा हसीन सपना दिखाते थे। अरे शहर में मैं तो ऐसी जगह पर रहता हूँ, फलाना फलाना कोठी है, फलानी जगह है, गाड़ी है, बंगला है। मतलब एक रंगीन ख्वाब अब जो थे राकेश अपने मन में बुनने लगे थे कि काश मैं भी शहर पहुँचता, मैं कोई अच्छी नौकरी करता, मेरे पास भी खुद का अपना मकान होता, बंगला होता, गाड़ी होता। यही सब सपना देखते रहते थे। और अधिकांश जब काम नहीं होता तो उन्हीं लड़कों के पास में रहते, और जो शहर से आते रहते थे, जाते रहते थे। और उन्होंने, राकेश जी अपने मन में ठान चुके थे कि मैं किसानी के काम में तो लगूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो। जब तक मैं कर रहा हूँ, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं ये काम छोड़ करके घर से भाग जाऊंगा। हाँ, मैं शहर में जाऊंगा और अपना कोई जॉब देखूंगा, और जॉब में जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं बड़ा अमीर बनता जाऊंगा। ये उनका सपना था और ऐसा उन्होंने किया भी। एक दिन खेत पर आप घर वाले जबरदस्ती लेके जाते थे कि चल भाई घर में बैठ के क्या करेगा, आवारापंथी दोस्तों के साथ करेगा, इससे बढ़िया तो खेत में चल। लेकिन वो खेत में नहीं जा रहे थे। अपने माता पिता से बोल रहे थे कि मुझे खेत में काम नहीं करना है, मुझे तो बड़ा आदमी बनना है। और इस पर उनके जो पिताजी थे, राकेश के पिताजी, अब थोड़ी सी ठुकाई कर दी, 2-4 थप्पड़ लगा दिए कि काम का न धाम का, पढ़ाई तो पूरी तरह से किया नहीं और बड़ा अमीर बनने का सपना देख रहा है। चल खेत में चल, काम कर ले, यही अमीर आदमी का काम है, आ जा। अब उस टाइम तो राकेश जी डर के मारे गए। अगर नहीं जाते तो फिर ठुकाई होती, इसलिए बेहतर समझा कि चलो जैसे तैसे दिन को निकाल लूँगा, और जैसे ही रात होगी मैं इस घर से भाग जाऊँगा, शहर चला जाऊँगा, वहाँ जा कर के ऐश वाली ज़िंदगी जीऊँगा। इनका यही सपना था। वैसा किया भी। रात को जब सारा परिवार सो रहा था तब राकेश मन ही मन फैसला कर चुके थे कि मुझे इस घर से निकलना है। कुछ पैसे तो उन्होंने अपने यार दोस्तों से जोड़ रखा था, कुछ रुपए
अपने माँ से भी लिए थे किसी न किसी बहाने से, और वो जमा कर रखे थे। अब कुछ पैसे जो जमा हो गए तो इनका जो प्लान था अब उसको पूरा करना था। वही हुआ। रात के सारा परिवार सोते ही राकेश एक ही कपड़े में, ना कोई कपड़ा ना और कोई चीज़, दरवाज़ा खोला और घर से निकल गए। उनके गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर अब सड़क चलती थी। सड़क पर पहुँचे और कैसे न भी कैसे लिफ्ट लेकर के किसी से आज शहर में पहुँच गए, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ये घटना 2004 की है। राकेश जी बताते थे कि जब मैं प्रयागराज पहुंचा गांव से, तो उस शहर में तो एक आध बार मैं आया था, वो तो मैं थोड़ा बहुत जानता भी था। अब मैं कुछ दिनों तक वहाँ पर भटकता रहा शहर में, कोई ठिकाने की तलाश करता रहा, लेकिन कोई उस जगह में ठिकाना नहीं मिल रहा था। मुझे लगा कि किसी बड़े शहर में जाना चाहिए, और आखिरकार वो ट्रेन पकड़ करके अब दिल्ली साइड, हरियाणा साइड में आ गए थे। जब अपना जगह पर पहुँचे जहाँ उनको जाना था, उतरना था, वैसे तो उनको निश्चित नहीं था कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ जॉब मिलेगी। लेकिन जब हरियाणा के एक शहर में उतरे तब उनको लगा कि अरे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, और मुझे ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ आराम से नौकरी मिल जाए। लेकिन अनजान व्यक्ति थे उस शहर में, ऐसे भला कौन नौकरी देता है। इनके सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, तो ये कैसे पूरे होंगे। अब जो राकेश जी जगह जगह फैक्ट्री पर जाते थे, गेट पर नौकरी की तलाश करते थे, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही थी। अगर नौकरी मिलती तो गारंटी मांगते थे कि भाई अपने कोई जानने वाले को ले आओ, लेकिन इस शहर में इनका कोई जानने वाला भी नहीं था। अगर होता तब भी नहीं लाते, क्योंकि घर से भागे हुए लड़के थे और ऐसा गलती कभी नहीं कर सकते थे। आखिरकार जब नौकरी फैक्ट्री में नहीं मिली तब वो रोड पर आ गए। ट्रांसपोर्ट का वहाँ अड्डा था, ट्रकें आके खड़ी होती थी। अब वहाँ आकर के अब रात गुजारने लगे एक चबूतरा पर, एक पेड़ के पास, जहाँ पीने का मटका लगा हुआ था ड्राइवरों के लिए, कंडक्टर के लिए, राहगीरों के लिए। लेकिन उस जगह पर ज़्यादातर ड्राइवर ही रहा करते थे, ट्रक के ड्राइवर, और वो भी चबूतरे पर जा कर के लेट गए, रात बिताने लगे। अब तो ट्रांसपोर्ट का अड्डा था, रात को ट्रक आते थे जाते थे, ऐसा रात भर चलता रहता था। अब वो सोचने लगे कि मैं अब क्या करूं, नौकरी तो मिल नहीं रही, तो क्यों ना मैं किसी ड्राइवर भाई से बात करूं ताकि वो मुझे काम पर रख ले। और वही हुआ। अगली सुबह एक ड्राइवर भाई से अब जो राकेश जी थे अपना दुख दर्द बताया। भाई मैं घर से भागा हुआ और मुझे शहर में आ चुका हूँ, अब मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप मुझे अपने ट्रक पर रख दो, मैं आप काम बताओगे मैं कर दूँगा। अब जो ड्राइवर बेचारा था सोचा कि गांव से भागा हुआ लड़का है, कहाँ बैठ जाएगा, सहारा दे दिया कि चलो मेरे ट्रक पर आ जाओ, लेकिन तुम्हारा घर बार कहाँ है वो तो बता दो। लेकिन राकेश टाल गए, कहने लगे कि आप शायद हमें घर भेजना चाहते हो ना, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगा, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपके ट्रक पर नहीं जाऊंगा। आप जो ड्राइवर थे कहने लगे नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं तो जानकारी के लिए चाहता था कि आप सही हाथों में रहो, मेरा इरादा गलत नहीं है, अब आओ हमारे ट्रक पर। और इसके बाद वो ट्रक पर काम करने लगे, ड्राइवर के साथ में एक एक गोर सीखने लगे, और एक तरह से आधा ड्राइवर तो बन चुके थे। लेकिन जिसका ट्रक था वो ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया। अब तो जो काम कर रहे थे ट्रक पर, कुछ पैसे मिल जाते थे, खाने पीने को मिल जाता था, वो भी बंद हो चुका था। और दूसरा ट्रक पर कोई जगह खाली नहीं थी। तो आखिरकार अब फिर एक बार उसी पेड़ के पास जहाँ मटका लगा हुआ था, चबूतरा बना हुआ था, अब वहाँ पर अपनी रात बिताने लगे। अब ड्राइवरों भाइयों से जान पहचान तो हो गई थी, सबको बोल रखा था कि किसी के पास जगह हो तो आप मुझे रखवा दीजिए।
सब ड्राइवरों ने बोला था कि हाँ, जगह मिलने दो, हम कहीं ना कहीं काम पर लगवा देंगे। लेकिन संजोग से जगह खाली थी नहीं। अब रातें उनकी दिन भर इधर उधर घूमते और रात वहीं पर चबूतरे पर बिताते। आखिरकार एक छुट्टी का दिन आया और ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर भाई अपने अपने घर। अब काम तो था नहीं, अगले दिन छुट्टी थी। आओ, एक दिन पहले की बात है, शाम को अपने अपने घर चले गए। बस वहाँ पर एक ट्रक वाला खड़ा हुआ था और उसको छोड़ कर के कोई भी ट्रक उस जगह पर नहीं था। अब राकेश रोज की तरह उस पे जो चबूतरा बना हुआ था वहाँ पर आकर के खाना वाना खा के आए थे होटल में। इसके बाद चबूतरा पर लेट गए। ट्रक वाला उनको बड़े ध्यान से देख रहा था, बड़े गौर से राकेश को देख रहा था। कुछ देर के बाद ट्रक वाला जो ड्राइवर था अब उतर करके अपने ट्रक से राकेश के पास पहुंच गया और चबूतरा पर बैठ गया। राकेश जी से बात करने लगा, पूछने लगा कि भाई तुम कौन हो? मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि तुम यहाँ पर चबूतरे पर पड़े रहते हो रात में, कहाँ के रहने वाले हो, बात क्या है? तब राकेश जी अपने दुख दर्द उस ड्राइवर को बताने लगे, शुरू से लेकर अंत तक कि मेरे सपने क्या है, मैं क्या सोच के घर से निकला था। मैं तो अमीर आदमी बनना चाहता था, लेकिन शहर में आके मालूम पड़ा कि अमीर हमें तो 2 जून का खाना जुटाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब राकेश को शहर का जो हवा पानी था सब पता चल गया था। अब कैसे शहर में रहा जाता है, क्या क्या उद्यम करने पड़ते हैं, अब सब मालूम हो पड़ा था। अब वो जो ड्राइवर था राकेश से तो अब हिल मिल गया था, बातचीत करते हुए अब घंटा से ऊपर हो चुका था। हाँ, तब उसने ऑफर दिया कि चलो पहले हम कुछ खाना खाते हैं, इसके बाद मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। फिर खाना खिलाने के बहाने अब होटल में ले गया। वैसे तो राकेश खाना खा चुके थे, खाना खा करके आए हुए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद चाय पानी जरूर पिया। ड्राइवर खाना खाया, इसके बाद फिर वो लोग ट्रक में वापस आ गए थे। तब ड्राइवर ने राकेश को एक ऑफर दिया, बोला भाई एक काम है, अगर तुम कर पाओ तो। अब राकेश को क्या चाहिए था? काम ही तो चाहिए था। काम के लिए तो गांव से अब शहर आए थे। अब पूछ बैठे, भाई हाँ जल्दी बताओ उस्ताद जी। अब ड्राइवर था तो उस्ताद बोलते ही थे। तब वो उनका उस्ताद मतलब वो ड्राइवर कहने लगा कि देखो काम थोड़ा रिस्की है, पता नहीं तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। राकेश अब ड्राइवर का मुंह देख रहे थे, कहने लगे भाई देखो कोई गलत काम होगा, 2 नंबर का काम तो मैं करने से रहा, चोरी चकारी मैं करने से रहा, अगर मेहनत का काम है तो मैं बिल्कुल भागूंगा नहीं, मैं करूंगा। तब वो ड्राइवर कहने लगा नहीं नहीं नहीं, जो तुम समझ रहे हो ना उस तरह का काम नहीं है, मैं भी वो काम कभी नहीं करूंगा। तब राकेश बोले फिर रिस्क वाला क्या काम है भाई, डर वाला क्या काम है? जब तुम 1 नंबर के काम कह रहे हो तो उसमें रिस्क क्या है, जोखम क्या है उसमें, आप बताओ मुझे, विस्तार से बताओ। तब वो ड्राइवर कहने लगा देखो हर काम में कोई ना कोई रिस्क होता है, बिना रिस्क का कोई काम चलता नहीं है। इस काम में रिस्क तो है, लेकिन पैसा मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम महीने भर आराम से बैठ करके अपना भोजन चला सकते हो, अपना घर भेजना चाहो घर भेज सकते हो, और ये काम महीने में एक ही बार होता है। और संजोग से आज ही वो रात है जिस काम के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। अगर मेरा लड़का आ गया होता तो मैं आपको पूछता भी नहीं, चुपचाप उसको लेकर के और उस काम पर निकल जाता। लेकिन वो शायद उसका तबीयत खराब है या ना जाने क्या उसके साथ में बातचीत हुई है, अब तो मैं बोल नहीं सकता। तो हाँ, अब अगर तुम चलना चाहो मेरे साथ में तो मैं तुम्हें इतना ही पैसा दूंगा। अब राकेश पैसे का लालच पा करके अब ड्राइवर की तरफ देख रहे थे कि भाई ये कैसा काम करवाना चाहता है, कौन सा काम है जिसके बदले में पूरे महीने भर का मुझे पैसा देगा, इनाम अलग से देगा। राकेश लालच में आ चुके थे। उस ड्राइवर से कहने लगे उस्ताद
मैं काम करने के लिए तो तैयार हूँ, मैं आपको मना कहाँ किया, लेकिन कुछ हिंट तो दीजिए किस तरह का काम है, क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तब वो ड्राइवर कहने लगा कि सुनो, मैं जो काम बता रहा हूँ हम महीने में एक बार करते हैं, इसके बाद बैठ करके आराम से पूरा महीना अपने घर में रहते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं, तुम भी ऐसा कर सकते हो। अब लालच पर लालच वो ड्राइवर दिए जा रहा था। अब राकेश जो काम पूछते तो टालता जा रहा था। अब इतना पैसा का लालच दे दिया कि राकेश जी तो मना ही नहीं कर पाए। अब समझे कि अरे भाई जब ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर लूँगा, 2 नंबर का कोई काम तो है नहीं, पुलिस का कोई लफड़ा नहीं है, तो फिर डरना किस बात का है। उन्होंने हाँ बोल दिया राकेश जी ने। इसके बाद ड्राइवर अब बोला ठीक है, अब तुमने हाँ बोल दिया तो हम चलते हैं, लेकिन अब मेरे से सवाल जवाब मत करना, जो मैं कहूँगा और वही तुम्हें करना है। हाँ, मैं कुछ टाइम आपके साथ भी रहूँगा, कुछ टाइम आपको अकेले भी काम करना पड़ेगा, तो मंजूर है ना। अब राकेश पैसे के लालच में तो आ चुके थे। इतना मोटा पैसा उनको मिल रहा था कि महीना भर अपना मज़े से शहर में रह सकते थे, घर वालों को भी पैसा भेज सकते थे, और तभी उनके पास पैसा बचा रहता, ऐश करते शहर में रह करके। ऐसा ही तो काम वो ढूंढना चाहते थे ताकि जल्द से जल्द अमीर बन जाए, इतना पैसा कमा लें कि शहर में मकान ले लें, गाड़ी ले लें, हर तरह का सुख सुविधा उनके पास मौजूद हो। यही तो ये सपना देखा करते थे, और वो सपना अब लग रहा है कि पूरा होने जा रहा है। वो ड्राइवर इतना इनको लालच दे चुका था कि लगने लगा अरे हाँ, यही इसी आदमी की तो मुझे तलाश थी, आज जा कर के तलाश पूरी हुई। अब ड्राइवर के साथ राकेश बैठ गए थे। ड्राइवर अब अपना ट्रक लेकर के चल पड़ा। अब समझौता हो चुका था कि अब कोई सवाल जवाब नहीं करोगे, बदले में तुम्हें भी शांत रहना, मुझे भी शांत रहना, ना मैं कुछ पूछूंगा ना कोई तुम पूछोगे, बिल्कुल शांत रहना है। इसके बाद वो ट्रक अपने रास्ते पर चल पड़ी। राकेश अब काफ़ी दिन तो वहाँ रह चुके थे, तो कुछ आइडिया हो गया था कि रोड कहाँ कहाँ जाता है, कौन कौन सी जगह है, इतना तो जानकारी हो चुका था। वो देख रहे थे कि शहर से बाहर अब वो ट्रक निकलता जा रहा है। बिल्कुल शहर से बाहर ट्रक निकल गया। तब उनको इच्छा हुई कि अरे भाई ये शहर छोड़कर जा रहा है, कहाँ जाएगा ये, क्या काम है। कई तरह का जो सवाल उनके मन में घूम रहे थे, पूछना चाहते थे उस ड्राइवर भाई से, लेकिन समझौते के अनुसार पूछ नहीं सकते थे। आखिरकार देखते ही रहे, गाड़ी चलती रही, ट्रक चलता रहा, वो सड़क देखते रहे, पहचान करने की कोशिश कर रहे थे कि रात के टाइम हम कहाँ पहुँचे। अब आधी रात का वक्त हो चुका था। जब वो पहुँचे एक अंधेरी जगह थी। हाँ, आसपास में कुछ दूरी पर बत्तियां जल रही थी, रोशनी हो रही थी, लेकिन उस ड्राइवर ने जिस जगह पर अपना ट्रक खड़ा किया, देखने में तो कोई फैक्ट्री ही लगती थी, कोई बड़ा सा जैसे गोदाम हो, फैक्ट्री हो, ऐसा ही कुछ दिख रहा था। बड़े बड़े लोहे का गेट लगा हुआ था, लेकिन उस फैक्ट्री या गोदाम आप कह लो, उसमें बिल्कुल अंधेरा था, कोई रोशनी कुछ भी नहीं था। ना तो वहाँ कोई लोग थे, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई चौकीदार। अब ट्रक लगा तो दिया ड्राइवर वहाँ पर, और ट्रक में बैठे ही आप इंतज़ार करने लगे। राकेश अब ड्राइवर की तरफ देख रहे थे, ड्राइवर अब गेट की तरफ देख रहा था। उसका ध्यान उस लोहे का बड़े गेट की तरफ था। अब बार बार घड़ी भी देख रहा था। राकेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये ड्राइवर इस फैक्ट्री के पास क्यों नहीं आया, जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है, ना तो कोई मनुष्य दिखाई पड़ रहे थे, ना कोई चौकीदार है, ना कोई जीव, ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल एकांत जगह है, सुनसान है, जैसे लग रहा है कि उस फैक्ट्री या गोदाम में कोई इंसान अब हो ही ना हो, ऐसा लग रहा था। सन्नाटा बाहर पसरा हुआ था। बार बार देख रहा था राकेश, उस ड्राइवर की तरफ में देख रहे थे।
बार बार वो घड़ी देख रहा था, घड़ी देखता, गेट की तरफ देखता, लेकिन ना तो वो ड्राइवर राकेश से कुछ बोल रहा था, ना राकेश की हिम्मत थी कि उस ड्राइवर से कुछ पूछ बैठे। आखिरकार इंतजार की घड़ी खत्म हुई। वो जो लोहे का गेट था ना, अपने आप खुलने लगा, जैसे अंदर में कोई खड़ा हो। और वो डगराने वाला गेट था, रोलिंग वाला गेट था, जैसे अंदर में कोई खड़ा हो और उस गेट को खींच करके खोलता हुआ चला जा रहा हो। कोई इंसान अब राकेश को दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही गेट खोला ना, अब जो ड्राइवर के ट्रक का इंजन बंद था, वो इंजन स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद गाड़ी गियर में डाली और सीधा अब उस गोदाम या फैक्ट्री जो भी था उसके अंदर अपनी गाड़ी अब अंदर कर दिया। जैसे ही अंदर किया, वो जो शटर था, जो रोलिंग शटर था, वो अपने आप फिर चलता हुआ और बंद हो चुका था। कोई भी इंसान गेट पर नहीं था। इस बार राकेश ने अच्छी तरह से देखा, क्योंकि अंदर ही थे। तो क्या ये मशीन से चलता है? अब राकेश को लगा, हाँ भाई, शायद बिजली से चलता होगा, यही हो सकता है। शहर का मामला है, यहाँ तो हर चीज़ बिजली पे चलती है, तो गेट भी चलता होगा। ऐसा उन्होंने सुना भी था कि कुछ ऐसे गेट होते हैं जो बिजली से चलते हैं, मोटर से, और खुलते हैं और बंद भी होते हैं। अब यही लगा इनको, राकेश को, कि शायद ये बिजली वाला ही गेट है, अब इसलिए खुल गया। कोई ज़रूर कहीं बैठा होगा, बटन दबा करके गेट खोल दिया होगा। अब ट्रक जो था अब अंदर आ करके खड़ा हो गया, लेकिन ड्राइवर का इंजन जो था बंद नहीं किया, स्टार्ट की स्टार्ट था। हाँ, जो हेडलाइट की रोशनी थी अब वो बंद कर दिया, इंजन स्टार्ट। अब बड़े सावधान मुद्रा में अब ड्राइवर बैठा हुआ था। अब ना तो राकेश से कुछ बोल रहा है, बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। अब कुछ देर इंतजार करते रहे। राकेश को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस बंद फैक्ट्री में, बंद गोदाम में ये ड्राइवर कौन सा माल लेने आया। यहाँ तो इंसान नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये कौन सी जगह है भाई? इस फैक्ट्री में क्या बनता है, क्या होता है? अब राकेश सोचने में लगे, खुरपाती आदमी तो थे ही, अब यही सब दिमाग लगा रहे थे। लेकिन अब जो उस ट्रक का ड्राइवर था, कुछ उसको आहट हुई और वो और चौकन्ना हो गया। और फिर राकेश की तरफ देखा, बोला, अब तुम्हें नीचे उतरना होगा, अब पीछे का जो ट्रक का डाला है उसको खोलना होगा, बिना मुड़े हुए, बिना देखे हुए। पीछे में कोई भी आए उसकी तरफ मुड़ करके नहीं देखना है। और ये डाला खोल करके वापस तुम ट्रक के अंदर आके बैठ जाओ, और इसके बाद जो कुछ होगा मैं बताऊंगा कि क्या करना है। इतनी बात अब राकेश सुने तो थोड़ा आश्चर्य तो जरूर होगा कि भाई, ये बंद फैक्ट्री के अंदर, बंद गोदाम के अंदर ट्रक लगा और कोई इंसान अभी तक नज़र नहीं आया। और ये ड्राइवर को थोड़ी आहट सुनाई पड़ी। वो आहट राकेश के कान में भी गई थी, लेकिन राकेश समझ नहीं पाए थे। तब वो ड्राइवर ने आदेश दिया कि जाओ नीचे और जाके ट्रक का डाला खोलो, अब बिना मुड़े हुए, पीछे देखे हुए, और आ जाओ ट्रक के अंदर, बैठ जाओ। पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत भी मत करना, ना कोशिश करना। उस ड्राइवर ने उनको अच्छी तरह से चेता दिया था, अगर तुमने पीछे देखा और फिर तुम्हारे साथ में क्या होगा, मैं उसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा। वो साफ लफ्जों में राकेश को चेतावनी दे दिया था। राकेश अब डर चुके थे और जैसा ड्राइवर ने बोला था वैसे ही अब किए। ट्रक से नीचे उतरे और ट्रक के पीछे गए, डाला उसका खोला, डाला नीचे लटका दिया। अब फिर वो आगे की तरफ चलने लगे बिना देखे हुए। लेकिन खुरपाती इंसान थे बचपन से ही, वो तो भीड़ में तमाशा देखते थे, खुरपात करके, ऐसे ही लोग थे। अब दिमाग में खुरापात इनके चलने लगा था। ऐसे ही अब सोच रहे थे कि ये हो क्या रहा है, यहाँ क्या चल रहा है और इतना पैसा मुझे क्यों मिल रहा है, ये ट्रक में अब क्या लोड होगा। कई तरह का दिमाग में सवाल चल रहा था। वो पीछे देखना चाहते थे, लेकिन वो ड्राइवर की बार बार चेतावनी नजर आ रही थी।
अगर तुमने पीछे मुड़ा अब फिर तुम्हारे साथ क्या होगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी। इसलिए डर गए। आखिरकार राकेश अब धीरे धीरे चलते हुए ट्रक के पास पहुंच गए। राकेश का जो ड्राइवर था सावधान की मुद्रा में अभी भी बैठा हुआ था। उसके नजरें जो थी कभी खिड़की से बाहर निकलती, कभी शीशे में देखता रहता। और जब राकेश आकर के बैठ गए ना तो वो भी और अलर्ट हो गया था, बिल्कुल सावधान मुद्रा में, और बिल्कुल लग रहा था ना जाने अब क्या होने वाला है। राकेश यही सोच रहे थे। उस टाइम वो कुछ पूछना चाहते थे ड्राइवर से, लेकिन ड्राइवर इशारे से मना कर दिया कि कुछ भी नहीं पूछना, बिल्कुल शांत रहो। अब फिर ऐसा लगने लगा कि ट्रक के ऊपर में माल लोडिंग हो रहा है। कुछ आवाज़ आने लगी, धड़ाम धड़ाम, कोई जैसे माल पटक रहा हो, कोई कट्टा बोरी, इस तरह का। अब ट्रक में ऐसा लोडिंग होने लगा तो अब राकेश थे समझ गए कि अब हमारे ट्रक के पीछे क्या हो रहा है। लेकिन वो तो अब इसके बारे में ना ड्राइवर से पूछ सकते थे ना उतर के देख सकते थे, आइडिया जरूर लगा चुके थे। ड्राइवर एकदम अलर्ट मोड में था। कभी शीशे में देख लेता जो उसकी साइड में लगी हुई थी, लेकिन राकेश को पीछे देखने का मना ही था। राकेश कंडक्टर सीट पर बैठे हुए थे, अब बिल्कुल सामने की तरफ देख रहे थे। वही ड्राइवर था जो शीशे में देखता, कभी अपना गर्दन बाहर निकाल देता, पीछे मुड़ के देखता। और एक पल ऐसा आया कि जो पीछे का डाला लगा कि अब लटक गया है, माल रखा गया है। अब फिर कुछ कदमों की अब जाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जब वो आवाज़ काफ़ी दूर चली गई, फिर शांति हो गई, तब वो ड्राइवर बोला कि अब तुम ट्रक से नीचे उतरो और जो ट्रक का डाला खुला हुआ है ना, अब उसको बंद कर दो। अब फिर पीछे मत देखना, पीछे बिल्कुल मत देखना कि तुम्हारे पीछे अब क्या हो रहा है। डाला बंद करते ही और जल्दी से आकर के ट्रक में बैठ जाओ, अब फिर हम लोग निकल पड़ेंगे। राकेश डर तो लग रहा था उस वक्त में कि ये सब क्या चल रहा है। अगर पैसे के मामला नहीं होता तो राकेश उस जगह पर जरूर इस सब चीज़ का इंक्वायरी करते। खुरफाती इंसान थे, जानना चाहते थे, मन में जिज्ञासा थी कि ये सब क्या हो रहा है, कौन सा काम चल रहा है, ये माल क्या लोड हुआ है, कौन लोड किए थे। क्योंकि इस फैक्ट्री में, इस गोदाम में अभी भी अंधेरा दिखाई दे रहा था, कोई रोशनी नहीं थी। अब धीरे धीरे ट्रक से उतरे और पीछे गए, देखा तो अंधेरे में भी कुछ सामान ट्रक के अंदर रखा हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ बोरियां जो भरी हुई दिखाई दे रही थी। अब जो बताया गया था, ड्राइवर ने उनको बोला था, अब उन्होंने वही काम किया। ट्रक का डाला बंद किया। अब फिर दौड़ते हुए ट्रक के अंदर आकर के कंडक्टर सीट पर बैठ गए। और ड्राइवर तो इसी पल का इंतजार कर रहा था कि कब पीछे का डाला बंद हो और हमारा साथी राकेश दौड़ के आए। इंजन स्टार्ट था, अब इसके बाद हेडलाइट ऑन कर दी। अब कमाल की बात यह थी कि जैसे ही हेडलाइट ऑन हुई, अब जो गेट था, गेट का शटर, जो रोलिंग शटर था, दरवाज़ा, अब वो अपने आप खुलने लगा। अब देखते ही देखते कुछ पलों में ही वो पूरा गेट खुल चुका था। ड्राइवर ने देरी नहीं किया, जल्दी से ट्रक को बाहर कर लिया। जैसे ही ट्रक बाहर हुआ, अब अंदाज़ा लगा रहे थे राकेश जी कि अब दरवाज़ा ज़रूर बंद हो गया होगा। आज जब पीछे खिड़की में देखा, शीशे में जो उनकी साइड में थी, तो एक झलक ज़रूर दिखाई दिया, वो गेट अपने आप बंद होता चला जा रहा था जैसे उन्होंने देखा था। अब उनका ट्रक जो था उस एरिए से अब बाहर निकल आया था, जहाँ पर रोशनी नज़र आ रही थी। सड़क का मेन रोड था वो। अब फिर ड्राइवर बिना बोले हुए अब बिल्कुल शांत था, बिल्कुल अभी भी सावधान वाली मुद्रा में, अब बिना राकेश की तरफ देखे हुए और ट्रक चलाता जा रहा था। राकेश उससे पूछना चाहते थे कि भाई अब कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है, ये माल ट्रक में क्या लोड है, इसको आप कहाँ लेके जाएंगे।
लेकिन राकेश की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। ड्राइवर ने जो चिताया था कि अब कोई भी बहस, कोई भी सवाल नहीं करना है, जैसा समझौता हुआ था, और वही राकेश पालन कर रहे थे। ट्रक चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। आप जिस जगह पर थे उस जगह से काफ़ी दूर निकल गए थे। अब तो जंगल झर वाला इलाका शुरू हो गया था। जो रोड था, अब दोनों साइड में हल्के फुल्के जंगल दिखाई देने लगे। कुछ दूर चलने के बाद में एक आगे जाकर के एक बाएं साइड में रोड, पतला सा रोड मुड़ता हुआ नजर आया, और ड्राइवर जो था उसी रोड पर ट्रक को मोड़ लिया। राकेश देख रहे थे कि उस रोड पर जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे हैं दोनों साइडों में। अब बीच में से रोड निकला हुआ था। तो कहाँ आगे भाई? अब राकेश अनुमान लगा रहे थे, लेकिन उनका अनुमान बिल्कुल विफल हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि किस इलाके में हैं, कहाँ पहुँचे हुए हैं, कौन सी जगह है। बस कभी कभी ड्राइवर की तरफ देखते। ड्राइवर को तो निगाहें रोड के ऊपर जमी हुई थी। ट्रक चलाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जैसे उस ट्रक में उसके अलावा कोई बैठा ना हो। अब यही लग रहा था राकेश को, क्योंकि वो राकेश की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। अब ट्रक अंदर चलता जा रहा था, दोनों साइड में जंगल जंगल, और कम से कम 3 किलोमीटर अब उस जंगल के अंदर आ चुका था। अब फिर राकेश देखे कि एक साइड में पानी का तालाब जैसा नज़र आ रहा है, और उसी जगह पर अब उस ड्राइवर ने ट्रक रोक दिया। ट्रक रोकने के बाद उसने घड़ी देखी, टाइम देखा, फिर अपना सर खिड़की से बाहर निकाला और इधर उधर बाहर देखने लगा। फिर अपना सर अंदर किया, बैठ गया, फिर गाड़ी पर देखने लगा, जैसे किसी का इंतज़ार हो, इंतज़ार कर रहा हो, टाइम का इंतज़ार कर रहा हो कि कब वो टाइम आए। राकेश को ऐसा ही लग रहा था। राकेश पूछना चाहते थे कि भाई हम कहाँ आ गए, इस जंगल झर में हम क्यों आए हैं, ये सामान क्या था जो तुम ट्रक में लेके आए थे, और यहाँ क्यों लेके आए हो। सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब कोई नहीं था। आखिरकार कुछ देर के भी इंतज़ार के बाद जब ड्राइवर ने घड़ी देखा, फिर खिड़की से बाहर सर निकाल करके देखने लगा। अब जो पानी का तालाब था उसमें कुछ हलचल शुरू हो गई थी, जैसे उसके अंदर में बहुत सारी मछलियाँ आ चुकी हों या कोई बड़ा सा जीव उसके अंदर हो। हलचल ऐसा हो रहा था जैसे उसके अंदर कोई तैर रहा हो, ऐसा छपाक छपाक की आवाज़ आ रही थी। अब ट्रक का इंजन बंद था, लाइट भी बंद था, बिल्कुल उस जगह पर अंधेरा था, लेकिन पानी साफ साफ नज़र आ रहा था राकेश को। अब जब ऐसा सब कुछ स्टार्ट हो गया, तब वो जो ड्राइवर था अब कहने लगा कि पीछे जाओ, ट्रक के पीछे जाओ, डाला खोलो, और जो भी बोरियां रखी हुई हैं उनको अपने कंधे पर उठाओ और इस तालाब में फेंक दो। जितनी बोरी हैं जल्दी जल्दी फेंकना, देरी मत करना, कुछ ही देर में ये सारा काम हो जाना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर तुमने देरी की तो तुम्हारी जान का भी खतरा हो सकता है और मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए देरी मत करना, जल्दी जाओ और फटाफट वो बोरियां फेंकना शुरू कर दो। और इसके बाद जैसे ही बोरी खत्म हो जाए, लास्ट डाला मत बंद करना, उसके चक्कर में मत पड़ना, सीधा ट्रक में आकर के बैठ जाना और फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़ेंगे। इतनी बात जब उस ड्राइवर ने राकेश को बोला तो राकेश को अब कुछ कुछ समझ में आने लगी थी कि ये कौन सा खेल है भाई। जरूर उन बोरियों में कुछ ऐसा चीज़ है जो बहुत कीमती है और वो छिपाना चाहता है इस पानी के तालाब के अंदर में। जरूर कोई अमूल्य वस्तु है, सोना है, चांदी है, ना जाने क्या होगा इसमें। ऐसा ही महसूस कर रहे थे उस टाइम में राकेश जी। अब ड्राइवर का कहना तो मानना ही था, अगर नहीं मानते तो वो इतना सारा पैसा क्यों देता। आखिरकार नीचे उतरे, ट्रक के पीछे गए, डाला खोला तो बोरियां सामने पड़ी हुई थी। बोरी को घसीटा और जब जैसे बोरी हाथ में पकड़ा तो ऐसा लगने लगा कि उसमें सोना चांदी कहाँ होगी।
लीजा सा पदार्थ उसमें भरा हुआ है, चिपक रहा है, जैसे उसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ है। आप समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चीज़ है, लेकिन ड्राइवर ने बोला था कि देरी मत करना, डाला खोलते ही बोरिया पानी के अंदर फेंकना शुरू कर देना, देरी मत करना, अगर इसमें तुमने देरी की तो तुम्हारी भी जान जा सकती है, मेरी भी जान जा सकती है। इसलिए अब जो राकेश थे स्पीड दिखाने लगे, बोरिया कंधे पर रखते और दौड़ते हुए एक तरह से तालाब के पास जाते और छपाक से बोरी को तालाब में फेंक देते। वापस लौटे तब तक उनके कंधे पर जो उनका शर्ट था एकदम चिपचिपा हो जाता था, जैसे उसमें से कोई तरल पदार्थ निकल करके उनके कंधे पर से होता हुआ अब पूरा शर्ट को गीला करता जा रहा। लेकिन ये सब बात अभी सोचने का नहीं था, देखने का नहीं था, जैसा उस ड्राइवर ने बोला था। और उसी स्पीड में राकेश काम कर रहे थे। फटाफट उन बोरियों को कंधे पर डालते, ले जाते तालाब के अंदर, छपाक से फेंकते, दौड़ते डाला जो ट्रक के पीछे जाते, बोरियां उठाते। और इस तरह करते करते कुछ मिनटों में ही सारा जो बोरी था, जितना उस ट्रक में लोड था, और वो बोरी को तालाब में डाल दिए थे। और इसके बाद दौड़ते हुए जैसे ड्राइवर ने बताया था, अब ट्रक के अंदर अब आके बैठ गए थे। ड्राइवर इसी पल का इंतजार कर रहा था। इंजन स्टार्ट किया लेकिन लाइट ऑन नहीं किया। ट्रक को अब बैक करने लगा जल्दी जल्दी, और कुछ ही पल में ट्रक बैक हो चुकी थी। और तभी निगाह राकेश की उस पानी में पड़ी जहाँ पर उन्होंने वो बोरियां फेंकी थी। वो क्या देख रहे हैं कि इस तालाब के अंदर में काले काले चेहरे नजर आ रहे हैं, काले काले, और उनकी आंखें अंगारों की तरह दहकती नजर आ रही हैं। और उन बोरियों को वो फाड़ रहे थे। उन बोरियों में जो चीज़ भरा हुआ था उसको चबा चबा करके खा रहे थे, एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे, जैसे वो बोरियों पर कोई कब्जा करना चाहता। अब जल्दी जल्दी ये सब देखे। अब ये सब देख करके राकेश एकदम डर चुके थे। अरे भाई, पानी के अंदर में ये काले काले लोग कैसे हैं जिनकी आंखें चमक रही हैं? और उन बोरियों में क्या था? बोरियों में क्या था भाई? तब तक कंधे पर चिपचिपा पदार्थ काफ़ी फैला हुआ था। पूरा शर्ट उनका एक तरह से रंगा हुआ था, उस पदार्थ से चिपटा हुआ था। हाथ लगाए, अब थोड़ी बहुत रोशनी जब ट्रक का वो हेडलाइट ऑन हुआ चलने के बाद में, और तब देखा तो पूरा लाल रंग से हाथ उनका चिपटा हुआ है, गाढ़ा गाढ़ा खून जैसा। अब जो भी कहानी थी अब समझ में आ गई थी कि उन बोरियों में मांस भरा हुआ था। सारी बोरियां मांस से भरी हुई थी, कम से कम 10 बोरी तो जरूर होगी। अब इतने सारे बोरियों में मांस भरा हुआ और तालाब में जाकर के फेंक आए। और वो कौन थे लोग भाई जो उन बोरियों को फाड़ रहे थे, उनमें भरी हुए मांस को खा रहे थे, एक दूसरे पर अब लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे कि बोरी मेरी है, मुझे खाने दो, ऐसा लग रहा था। अब जैसे राकेश का हाल खराब हो चुका था, सब कुछ जान करके समझ करके आखिरकार जब ट्रक उस जंगल के रास्ते से मेन रोड पर आया, तब जो ड्राइवर था अब राकेश की तरफ देखा, बोला अब हो गया काम, हमने बाजी मार ली आज रात की, अब तो हमें पैसे मिलेंगे, काफ़ी पैसा मिलेगा और तुम भी बहुत मौज करोगे, अब तुम डरो मत, जो करना था अब काम खत्म हो चुका है। राकेश समझ में नहीं पाए कि आखिर ये कैसा काम है भाई, लेकिन अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस ड्राइवर से पूछूं कि सब क्या बात था भाई, क्या चल रहा था, ये किस बात का, ये बोरियां थीं, क्या था उसमें, पूछना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार अब जो ट्रक था शहर की तरफ लौटने लगा। अब राकेश से रहा नहीं जा रहा था। जब वो शहर के बत्ती दिखाई देने लगी, तब राकेश ने उस ड्राइवर से पूछा, उस्ताद अगर इजाज़त हो तो मैं आपसे एक बात पूछूं। तब वो ड्राइवर हंसते हुए कहने लगा, अरे हाँ हाँ अब पूछो, अब तो काम खत्म हो चुका है, अब तो कोई छिपाने लायक है ही नहीं, लेकिन तुमने काम बहुत बढ़िया किया,
अब बहुत स्पीड में किया है। ऐसा ही करते रहोगे ना तो तुम लखपति जरूर बन जाओगे मेरी तरह। राकेश उसकी बात सुनकर के एकदम हैरान रह गए थे। और फिर ड्राइवर बताने लगा कि देखो, मेरे से ज़्यादा सवाल मत पूछना, जितना मुझे पता है उतना ही तुम्हें बताऊंगा, उससे ज़्यादा मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगा और ना तुम पूछने की कोशिश करना। तब राकेश बोले कि उस्ताद, जितना आप बता सकते हो उतना मुझे बता दो, मैं भी तो समझ पाऊँ कि हम किस काम में लगे हुए थे, कौन सा काम है जिस काम में मुझे इतने पैसे मिलने वाले हैं और मैं लखपति बनने वाला, और आज तो लखपति बन ही चुके हो। तो ये कौन सा काम है भाई, किसके कहने पर हो रहा है? कौन है ये काले काले लोग जो तालाब के अंदर में थे? तब ड्राइवर कहने लगा कि देखो, मैं जो मेन बात है वो मैं बताता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह गरीब परिवार से था। जब इस शहर में आया था ना, तो मेरे पास में जैसे तुम्हारे पास में कोई रहने का छत नहीं था, वैसे मेरे पास भी नहीं था। मैं भी तुम्हारी तरह किसी ट्रक पर कंडक्टर के काम करना शुरू किया था और ऐसे में धक्के खाते खाते ट्रक ड्राइवर बन गया था। लेकिन मेरे पास खुद का अपना ट्रक नहीं था। मैं तो अब एक तरह से नौकरी करता ट्रक पर। काम मिलता तो मैं ट्रक लेके जाता, और जब मैं ट्रक लेके जाता तो पगार के अलावा मुझे खाने का पैसा भी मिलता था। अगर मैं ट्रक लेकर नहीं जाता था माल लेने छोड़ने, तो मुझे खाने का पैसा भी नहीं मिलता था। आज सैलरी इतना कम थी कि मैं अपने परिवार को सही ढंग से पालन नहीं कर पाता था। मैं बहुत परेशान रहता था और ऐसे ही मेरा काम चल रहा था। कभी मैं अपने जिस महीने में काम पूरा ना हो तो कम पैसा भेजा करता था। परिवार हमारे गांव में रहते थे और कई बार तो मैं भूखे ही सो जाता था। जब मेरे पास में काम नहीं होता था, कोई चक्कर नहीं मिलता था, तो मुझे खाने का पैसा भी नहीं मिलता था। सैलरी तो महीने पर मिलती थी और उस सैलरी को तो मैं बचा कर रखता था ताकि मैं अपने घर वालों को मदद कर सकूं। और ऐसे ही एक रात जहां तुम सोया करते ना, इसी के बगल में उस जगह पर देखो, वो पेड़ सफ़ेद सा दिख रहा है ना, लंबा सा पेड़, वहाँ पर मैं ट्रक लगा करके अब सोया करता था कि मेरे पास में कोई ठिकाना नहीं था। मैं किराए के घर लेकर के पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। और एक रात, आधी रात का वक्त था, मैं अपने ट्रक के अंदर था और संजोग से इस जगह पर जैसे आज कोई नहीं था यहाँ पर, वैसे भी उस रात भी अब छुट्टी का अगले दिन था। अब जो ट्रक ड्राइवर थे अपने अपने गांव या जहाँ जाना था चले गए थे। मैं ही उस जगह पर इकलौता ट्रक लेके खड़ा था और एक आदमी आया मेरे पास में, अपना मुंह पूरी अच्छी तरह से ढके हुए, काला कपड़ा पहने हुए। आते ही सीधा बोला, ट्रक खाली है तुम्हारा? बहुत भारी आवाज़। मैं नींद में था। मैं जब उसकी आवाज़ सुना तो मेरी नींद खुली। मैं देखा कि काले कपड़े में एक इंसान ट्रक के बाहर खड़ा और बार बार बोल रहा, ट्रक खाली है ड्राइवर, ट्रक खाली है। मैंने बोला हाँ कि ट्रक खाली है, क्या काम है, क्या माल है? तब वो कहने लगा कि देखो, कुछ काम ऐसा है कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन बदले में मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। लेकिन काम थोड़ा रिस्की है। वो सब कुछ बताने लगा जैसे मैं तुम्हें बताया था, पूरी बात गोल कर दिया था। अब मैं उस आदमी का शक्ल देखना चाहता था, लेकिन शक्ल ढके हुए था, मैं तो देख ही नहीं पाया था। अब मुझे भी लालच दे दिया था और वही काम जो तुम कर रहे हो, वही काम मुझे अकेले रात को करना पड़ा था। और उस रात तो मेरी जान जाते जाते बची थी। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर ट्रक लेके भागा था। आज जब मैं उस जगह पर आया था तो वो इंसान खड़ा था, पैसा लेकर के, ईमानदार आदमी, और वो लाखों में रुपए थे जो मुझे दिया था। अब बोला था कि हर महीने अब इसी रात, जो रात थी काली रात, उसी रात को ये काम करना है, लेकिन आगे से तुम एक लड़का रख लो, क्योंकि वहाँ पर उस तालाब के पास में जो भी काम किया जाता है तेज़ी से किया जाता है। अगर तुम तेज़ी नहीं दिखाओगे तो मामला ख़राब हो सकता है, तुम्हारी जान का खतरा हो सकता है। लेकिन किसके लिए काम करता था, क्या करता था, वो कुछ भी नहीं बताता था। अब मैं भी नहीं जानता हूँ कि वो क्या होता था।
उन जो माल था उसी फैक्ट्री से जहाँ पर मैं तुम्हें लेके गया था वहाँ पर लोड होता था और रात को हम इसी तालाब में आकर के छोड़ देते थे। सही मायने में जब राकेश उस ड्राइवर से बात सुना तो विश्वास ही नहीं हो पाया कि ये ड्राइवर इतना पैसा कमा के अमीर बन चुका है, लाखों रुपया कमा चुका है महीने में, और उस इंसान का शक्ल तक नहीं देखा जो ये काम उसको दिया था। आखिर वो क्यों इतने सारे मांस तालाब में फेंकवाता है? अब तो राकेश समझ चुके थे कि जो पानी के अंदर वो काले काले लोग थे वो कोई इंसान तो नहीं थे, वो जरूर भूत प्रेत पिशाच ऐसे ही जीव ही थे जो रात में ही नजर आते थे। और वो मांस को खा करके उस जो व्यक्ति था जो ये काम दिया था उसको क्या भला कर देते। लेकिन बिना भला का वो आदमी इंसान क्यों काम करेगा? कोई ना कोई काम तो छुपा होगा जो उसके बदले में उसको कोई फ़ायदा होता होगा। ऐसा बिना फ़ायदा का कोई इंसान क्यों काम करेगा? लेकिन राकेश इस काम से इतना डर चुके थे। ड्राइवर ने तो पैसा दिया वादे के मुताबिक, लेकिन वो जो राकेश जी थे अब बताते हैं कि उसके बाद मैंने वो काम दोबारा नहीं किया। मैं उसी जगह पर था, लेकिन उस रात को जो ड्राइवर मेरे पास में आया और बोला कि चलो काम पर चलते हैं, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूँगा, मुझे इसमें जान का खतरा दिखता है। हालांकि मुझे इतना पैसा दिया था कि मैं 1 महीना क्या कम से कम 4-5 महीना उस जगह पर बिता सकता था, होटल में खाना खा सकता था, लेकिन मैं सोता था उसी चबूतरे के ऊपर में। और आखिरकार एक भला मानस का ट्रक ड्राइवर मुझे मिल गया था और जो मुझे अपने ट्रक पर रखा और उसके बाद उसी ट्रक पर मैं काम करने लगा। और देखो आज मैं उसी ड्राइवरी के काम से, और एक दिन मैं अपना भी ट्रक खरीदा, इसके बाद मैं पैसे वाला बना। राकेश जी इतनी मेहनती हो गए थे, उसके बाद में ट्रक लाइन में ही थे। आप उनके पास में जो सपना देखा करते थे कि हमारे शहर में घर हो, अपनी गाड़ी हो, गाड़ी तो खैर उनके पास में थी, एक नहीं दो, वो भी ट्रक। अब ट्रक कितनी कीमती होती है आप जान ही सकते हो। अब उनका परिवार एक तरह से खुशहाल परिवार था, जैसा राकेश जी बता रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी राकेश जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी, एक नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।